दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बोनसाई पर, बोनसाई के इतिहास पर, उसका बिजनेस क्या है, उसका कल्चर क्या है और आज जो चलन बढ़ रहा है, कितने सालों में आज ऐसी जगह पे है जहां कि हर आदमी बोनसाई को पसंद कर रहा है। बोनसाई एक तरीके से एक इंडस्ट्री हो गई है और लखनऊ में इस बोनसाई कला को तेज़ी से बढ़ाने वाले युवाओं में नाम है शाश्वत पाठक का। इनकी अपनी बोनसाई की एसोसिएशन है। 12 साल हो गए इनको सीखते हुए और अभी भी इन्होंने जिस तरीके से बोनसाई को लेके एक अलग माहौल बनाना शुरू किया है लखनऊ में कि बहुत सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण पे, पूरी हालात पे हम बात करेंगे आज शाश्वत के साथ। बड़े लंबे समय से हम लोगों का ये ड्यू था और आज हम लोग इनको पकड़ पाए हैं, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। थैंक यू सर। आपने कैसे पहले सीखा और फिर हम उस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं? जी, ये जो बोनसाई आर्ट है ये बेसिकली मेरी सिस्टर है निधि, उसके मतलब शादी हो गई, उसके कुछ पीसेस थे, उसको संभालने के लिए इमोशनली मैं उनसे अटैच हुआ। फिर मेरी फर्स्ट टीचर संतोष अरोरा जी हैं और उनका एग्जीबिशन लगा था क्लार्क सवद में, उसको देखते हुए मेरे को इंटरेस्ट जगा। तो हम एक रेनू जी हैं, उनको हम जानते हैं, तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने रेफरेंस दिया था संतोष जी का। फिर संतोष जी के यहाँ मैंने बेसिक क्लासेस ली। उसके बाद बेसिक क्लास लेने के बाद उनका वर्कशॉप ज्वाइन किया। वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद मैं पढ़ने के लिए मुंबई गया, वहाँ पे मैंने काफ़ी सीखा और काफ़ी इंटरनेशनल मास्टर से सीखा हुआ हूँ। और बाद में फिर मुंबई के बाद मैंने 3 इयर्स का इसमें डिग्री कोर्स किया है। एक मास्टर है हमारे, मैं उनको गुरु मानता हूँ, पेड्रो जे मोरालेस, उनके अंडर सीखा है। बाद में करते करते एक मेरे को बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया और फिर मैंने इसको एज अ कमर्शियली अडॉप्ट किया। और 2016 में द बोनसाई पैराडाइज नाम से एक फाउंडेशन हमने इसको क्रिएट किया, जिसमें हमारे इस नॉर्दर्न रीजन में, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर्स हैं, एक्सट्रीम समर्स हैं, एक्सट्रीम विंटर्स है, उसके कारण हम लोगों को मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल थी। तो और हमारे इसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वेराइटीज़ हैं जिस पे हम लोग काम करना पसंद करते हैं, जिसमें से कुछ वेराइटीज़ है जैसे चेरी हो गया और दिवी दिवी हो गया, ऑस्ट्रेलियन कैजुरिना हो गया। ये सब जो वेराइटीज़ है इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उस लिए हमने एक यहाँ पे स्टूडियो डेवलप किया है और जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है और इससे रिलेटेड टूल्स अवेलेबल हैं, सारा मतलब ओवरऑल जितना इसमें रिक्वायरमेंट है वो। बाद में हमने इसमें क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं, वर्कशॉप्स भी रेगुलर बेसिस पे चलती रहती हैं। अब हमारी इसमें मेंबरशिप भी स्टार्ट हो गई है, तो इसके करीबन हमारे पास 32-35 मेंबर्स इस समय बन चुके हैं। और उसके पहले 2019 में हमने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट कन्वेंशन यहाँ पे किया था, जिसमें 6-7 हमारे इंटरनेशनल मास्टर्स आए जो ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सब ने सीखा और इसमें हम लोगों ने इंडियन मास्टर्स को भी मौका दिया था। और करीबन इसमें हमारे 3 इंडियन मास्टर्स पार्टिसिपेट किए, जिन्होंने हमें पेंजिंग पे, सिंगल प्लांट्स पे और कुसामोनो पे हमें बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेनिंग दी। लखनऊ से करीबन सारे मेंबर्स जितने भी हैं पार्टिसिपेट किए, दूसरे क्लब्स के भी पार्टिसिपेट किए। लगभग 20 क्लब्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा जी। अब बोनसाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो लगता है कि जैपनीज है, विदेशी है। जी जी। लेकिन इसका अपने देश के साथ क्या इतिहास है? हाँ, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिक ये है कि हमारे यहाँ जो हम लोग अभी पता लगा पाए हैं जिस हद तक, जो हमारे वेदास हैं उसके में जो लिखा हुआ है, तो आप जानते ही होंगे हमारे यहाँ एक मेडिसिन में शैल चिकित्सा हुआ करती थी। और उससे भी पुरानी अगर एक चीज हम जाएं तो आप देखे होंगे संजीवनी बूटी। तो हनुमान जी गए लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरा पर्वत ले आए जिसमें संजीवनी बूटी थी। सेम कल्चर में शैल चिकित्सा ने भी अडॉप्ट किया हिमालयन रीजन से, माउंटेनियर रीजन से। जिस प्लांट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो प्लांट्स को हम एक गमले में करना, या जिसको बोल सकते हैं पॉट कल्चर में लाना, इंडियंस ने शुरू किया था। शैल चिकित्सा के थ्रू, शुश्रुत के थ्रू, वो एक शुश्रुत जी हुआ करते थे, उनके थ्रू ये आया कि एक कल्चर की प्लांट को पॉट में कैसे किया जा सकता है।
क्योंकि जिस एनवायरनमेंट से वो प्लांट आते थे, उनका मट्टी अलग, सॉइल अलग, पानी का रिक्वायरमेंट अलग, तो प्लांट को जिंदा रखने के लिए पॉट कल्चर में करना बहुत जरूरी था। फिर वो साउथ इंडिया में ये कल्चर ज़्यादा डेवलप हुआ क्योंकि वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रचलन था और राजा महाराजा इसको बहुत यूज़ करते थे, स्पेशली जब वॉर्स होती थी तो उसमें। फिर इस पॉट कल्चर को जब हमारे सिल्क रूट के थ्रू ट्रेडर्स आने लग गए, उन्होंने देखा कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये चाइना, जापान, ये फिर ये आगे बढ़ा, यहाँ से वहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया और वो ट्रेडर्स लेके गए उस कल्चर को। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है पर मैंने लिखा रखा है, वो राजा महाराजा इसको एक कल्चर, आप बोल सकते कल्चर में डेवलप किया है, इसको प्रॉपरली अडॉप्ट किया, एज एन आर्ट फॉर्म लिया और इसका जैसे एक शेपिंग, डिजाइनिंग जिसमें वायरिंग हो गया, क्लिप एंड कट मेथड हो गया। फिर वहां पे इन लोगों ने देखा अच्छा माउंटेन है तो माउंटेन को कैसे कॉपी किया जाए, एक जंगल को कैसे कॉपी किया जाए तो फॉरेस्ट है। तो इसका मतलब हमारे इंडियन में ये कल्चर है कि हम अपना चीज भूल जाते हैं, पर हमारे जैसे सब कुछ यहाँ से गया वैसे ये कल्चर भी गया, पर इसको उन्होंने इनहैंस किया। पर पॉटिंग कल्चर यहीं स्टार्ट हुआ है इंडिया में। और इस चीज को पता लगाने के लिए स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, मैसूर में बहुत बड़ा उनका बोनसाई गार्डन है, उन्होंने इस चीज को पता लगाया और उन्होंने वही हैं जो इस चीज को रिसर्च कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, इस कल्चर को जापान की बात करें तो वहाँ दहेज में भी इसको दिया जाता है। जी जी, क्या है वो थोड़ा सा? जापान का एक बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है जिसमें जब शादी हो जाती है और उस शादी के बाद एक्चुअली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं बोनसाई, तो उसमें जब शादी हो जाती है तो वहाँ दहेज में लड़कियों के साथ बोनसाई जाते हैं। फिर वो जो बेटियां लेके जाती हैं वो अपनी बेटियों को ये दहेज में पास ऑन करती हैं। तो वहाँ पे जो सब मतलब एक तरीके से कल्चर होते होते 200, 300, 300 साल पुराना है। एक प्लांट वहाँ का जो सबसे फेमस है, जिसको जापान और अमेरिका की फ्रेंडशिप के लिए माना जाता है, वो है पाइन का प्लांट। इस समय यूएस आर्बिटोरियम में है, 400 साल पुराना प्लांट है। और हिरोशिमा नागासाकी में का जो अटैक हुआ था उसमें वही प्लांट सरवाइव किया था। अच्छा, तो जापानीज जब फ्रेंडशिप कल्चर के लिए उसको एज ए गिफ्ट दिए यूएस के प्रेसिडेंट को, फिर वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया इसका, उसमें उसको डिस्प्ले किया और आज भी वो प्लांट जिंदा है। लेकिन इनका रख रखाव भी तो करना पड़ता होगा। जी जी बिल्कुल, इसका एक मतलब पूरा एक टेक्निक है जिसको फॉलो करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। जैसे हम लोग हैं तो हमारे पास भी काफी ओल्ड प्लांट्स हैं, भले ही हमारी उम्र कम होगी, पर हम लोग क्या करते हैं, मैच्योर प्लांट्स पे काम करना शुरू करते हैं ताकि हमको रिजल्ट जल्दी मिले। अगर हम एक सीड से या कटिंग से प्लांट बनाने लगे तो हम बुढ़े हो जाएंगे फिर भी हमारे प्लांट्स नहीं डेवलप होंगे। तो मैं बेसिकली ये करता हूँ क्योंकि मेरा एज कम था और मुझे सीखने का बहुत ललक थी स्कूल डेज से ही। तो पहले तो छोटे पौधों से शुरू किया, बाद में जब मैं फॉरेन मास्टर से सीखने लगा तो उन्होंने बोला कि ये क्या पौधे लेके आए हो, कुछ मैच्योर लाओ। तो उन्होंने अपने प्लांट्स पे मुझे काम कराना शुरू किया। तब मुझे भी रियलाइज हुआ कि अच्छा मैच्योर प्लांट्स पे काम करने से हम जल्दी सीखते हैं, रिजल्ट जल्दी निकलेगा। सेकेंडली क्या बोलते हैं, आपको जो टेक्निक्स हैं वो लर्न करेंगे जो फास्टर, क्योंकि इसमें मेन चीज है बोनसाई सीखने में कि आपको इसकी टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा एक और कल्चर मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि लोग इसको मान के चलते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट इसको हम करेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट गार्डनिंग करेंगे। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में जो यंगस्टर्स हैं उनको इस आर्ट फॉर्म में डालिए, रिटायरमेंट होने का वेट मत करिए और पैशनेटली इसको फॉलो किया जाए। रादर जैसे हमारा ही क्लब है तो हमारे क्लब में बोलते हैं अच्छा है फालतू की चीजों में ना पढ़ के ये जोश चढ़ाए इसमें रहो रादर देन किसी गलत आदत में पढ़ो। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज अच्छा, आपके पास जब आते हैं स्टूडेंट तो उनको कैसे आप एक शुरुआत से लर्निंग कराते हैं? जी देखिए, जो हमारे बेसिक कोर्स एक हम करते हैं, फिर एडवांस करते हैं, फिर उससे एडवांस करते हैं। तो मतलब सेकेंड लेवल जिसको हम बोलते हैं बेसिक, फिर एडवांस ऑफ फर्स्ट लेवल, एडवांस ऑफ सेकेंड लेवल। तो पहले हमें बेसिक सिखाना बहुत जरूरी है कि आप प्लांट्स में वैरायटी क्या चूज करनी है,
किस वैरायटी आपके यहाँ सरवाइव करेगी। अब होता क्या है वैरायटी चूज़ करने में कि हम लोग फॉरेन के आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया हो गया, बुक्स हो गए, ज़्यादातर बाहर के लोग उसमें प्लांट्स लेके आ जाते हैं और वो हमारे नॉर्दर्न क्लाइमेट, हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं और कॉनिफरस प्लांट यहाँ जल्दी सर्वाइव नहीं करता, तो उसलिए वो फेल हो जाते हैं, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहला चीज़ तो हम सिखाते हैं प्लांट सिलेक्शन, फिर सॉइल, फिर वाटरिंग, फिर उसका मैन्योरिंग, फर्टिलाइजिंग, कि कैसे ये बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी है और उनका ड्यूरेशन, ये नहीं कि कितना क्वांटिटी में डालना है और कितने टाइम इंटरवल के बाद उनको ये करना है। और शेपिंग थोड़ा एडवांस में आता है जिसमें हम वायरिंग के थ्रू, उसके बाद क्या हो गया क्लिप एंड कट मेथड हो गया, और क्या क्या हम लोग मतलब जैसे आपको हम समझाएं तो क्या क्या स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मतलब हम इमेजिनेशन के थ्रू बोनसाई बनाते हैं। अगर कोई प्लांट है वो माउंटेन में ग्रो हो रहा है तो एटमॉस्फेयर माउंटेन देना पड़ेगा। माउंटेन का देना पड़ेगा और उसमें जो इसका स्टाइल है वो माउंटेन के टॉप से नीचे की तरफ आएगा, तो वो हम कहलाता है कास्केड, कि ग्रेविटी से प्लांट नीचे आ रहा है तो वो कास्केड। ऐसे ही फॉर्मल हुआ, हवा, जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गई, हाँ रिवर बीच में जंगल में ही बना देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जैसे कोई पौधा है आंधी में आधा मर गया आधा जिंदा है, तो एक वो जिन शायरे वाला हो गया, वो दिखाना। मतलब बेसिक बात है कि हम लोग नेचर से इंस्पिरेशन ले करके उसको कॉपी करते हैं, जिसको हम लोग बहुत बोलते हैं नेचर इन मिनिएचर, उसको करते हैं। अच्छा। और इसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत बड़े मिथ हैं और वो मिथ मैं दूर करना चाहता हूँ। मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि घर में बोनसाई नहीं रखना चाहिए। भाई मेरा प्रोग्रेस ही बोनसाई से है, मेरी एक तरीके से देखा जाए तो मेरी अर्निंग बोनसाई से है और मेरा तो नाम ही बोनसाई से हुआ है। सेकंड चीज़ है कि ये सब मिथ है कि इतना मोटा 1 इंच से ज़्यादा मोटा प्लांट है तो उससे बोनसाई नहीं बना सकते, उससे मोटा नहीं हो जाए, पीपल का नहीं बना सकते, बर्गर का नहीं बना सकते। हाँ उसमें ये है कि पीपल का प्लांट ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता, तो उसमें आप इतना टाइम मत लगाइए जो आपका सर्वाइव ना करे। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी हैं। अब लोग शौक के मारे आम का बनाते हैं, आम की पत्ती इतनी बड़ी, पौधा इतना छोटा, फल इतना बड़ा, वो सरवाइव भी नहीं करेगा प्लस सुंदर भी नहीं लगेगा। तो हमेशा हमको जो चूज करने हैं प्लांट्स, छोटी पत्ती, छोटा फूल, छोटा फल, तो वो ओवरऑल लुक जो प्लांट का है जिसको बोलते हैं कि एस्थेटिक लुक तभी आएगा। और उसमें बहुत सारे लोग गाय भेड़ बकरी भर देते हैं, नहीं, एक उसको नेचर को कॉपी करना, एक छोटा सा कोई टॉय बिठाइए बस, इससे ज्यादा तो देखने में सुंदर लगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बोनसाई सीखने में एक लर्नर को जी कितना समय लगता है? 2-2.5 साल? देखिए बेसिक जो आपको सीखना है, जो हम लोग सिखाते हैं आपको महीना भर के अंदर, वैसे तो हमारा कोर्स 4 से 5 दिन का होता है जिसमें हम सिखाते हैं, पर उसको मतलब मिस्टेक्स ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू उनको 1-2 महीना लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट कितना है, कितना टाइम वो उस पर डेडिकेटली दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है तो आप एडवांस, उससे एडवांस हर 2-3 महीने में हम लोग करते रहते हैं। और वर्कशॉप जो लोग ज्वाइन करते हैं तो 1.5-2 साल में उनको अच्छा एक टेक्निक समझ में आने लगती है, बशर्ते वो लोग टाइम प्रॉपरली उसको डेडिकेट करें। कहने का मतलब ये है कि आप पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए, फिर उसके बाद जो वर्कशॉप्स होती हैं उनमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें सीखते रहिए। जी जी। अभी जो देख रहे हैं आप लखनऊ की अगर बात करें और वर्ल्ड वाइड भी, बोनसाई का जो फ्यूचर है वो क्या दिख रहा है आपको? देखिए जहाँ तक मेरे को लगता है लखनऊ में अभी कल्चर डेवलप होना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। लोगों ने अभी ये कल्चर, जैसे हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड करने का कोशिश किया, तो लोगों में जैसे पार्टीज हो गए और शादियां हो गई, उसमें लोग बुके ले जाते थे पहले, और आपने भी देखा होगा इवेंट्स हैं उसमें बुकेज देते थे। आजकल एक ट्रेंड चला है कि प्लांट्स देना, उसमें लोग कभी बोनसाई भी देते हैं, कभी ग्रीन प्लांट्स भी देते हैं। तो एक तो इस वे में थोड़ा कमर्शियल एंगल इसका थोड़ा बड़ा है, तो इसमें काफ़ी लेडीज़ हमारे से भी जुड़ी हुई हैं जो अपने घर से भी ये काम करती हैं, मतलब उन अपना हाउस का काम करके, हाउस लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं सॉरी, तो वो अपने घर से भी इसको चालू करते हैं और करते हैं। उसमें हम लोग इनको हेल्प करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करना से लेके गाइड करना, और क्लाइंट्स भी दिलाने में मदद कर देते हैं।
तो इनका जो कॉमर्शियल पहलू है जी, वो स्टाल लगा के है या कैसे इनको आगे नहीं सेल देखिए करेंगे? हर एंगल से सर। अच्छा। उसमें एक तो बोला कि घर से है, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, और ये जो अपने अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसमें भी लोग सेल कर रहे हैं, इसके थ्रू सेल। प्लस जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, स्टाफ हैं, तो वो अपना डिफरेंट फेयर्स हो गए और उनके पर्सनल इवेंट्स हो गए, तो जैसे कुछ क्लब्स हैं उनके पर्सनल इवेंट है तो उसमें भी अपना स्टॉल लगा के सेल करते हैं, फ्लावर शोज में सेल करते हैं, तो उनका सेल होता है। अब जैसे गार्डन रिलेटेड मटेरियल्स भी हो गए, सिर्फ यही नहीं है कि प्लांट्स, जिसमें खाद हो गई, मैन्योर्स हो गए, और उसपे जैसे अभी हम ही लोग हैं तो हम लोग अपनी खाद खुद बनाते हैं, तो हम खुद सेल करते हैं। ऐसे ही काफ़ी लोग अपनी खादें खुद बनाते हैं, किचन वेस्ट से बना रहे हैं, कंपोस्ट के थ्रू, और वो सब पैक करके सेल कर सकते हैं। इसमें गार्डन के टॉयज हो गए, उसके बाद गार्डन एक्सेसरीज हो गया, और फ्रूटिंग हो गया, पर्सनल कंसल्टेंसी हो गया। जैसे मैं अपार्ट फ्रॉम बॉन्जाई, जैसे अभी आपको बताया था डिफरेंट आर्ट करता हूँ, वैसे मैं लैंडस्केपिंग करता हूँ बड़े बड़े घरों में, मतलब अपार्टमेंट्स भी हो गए, हमने मॉल्स में भी किया हुआ है। तो एक वो भी है कि आप एक कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं अबाउट लैंडस्केपिंग, उसमें ज़्यादा स्कोप इस समय है। अच्छा। क्योंकि कई आप देखिए तो गवर्नमेंट की भी तरफ से इसमें पहल है कि एक पर्टिकुलर प्लॉट का एरिया है, उसको ग्रीन पैच आपको डेवलप करना ही है, तो वो ग्रीन पैच डेवलप करने में आप एक कंसल्टेंसी एज ए कंसल्टेंट बन सकते हैं। अच्छा, इसमें जो लोगों की रुचि है वो यूथ की है, महिलाओं की है, किस वर्ग की ज़्यादा लग रही है? देखिए इस समय क्या है कि मैं अपने उस एक्सपीरियंस से ही बता पाऊंगा। मेरे पास जो पूरे क्लाइंट आते हैं उसमें से 20% आप मानिए यूथ है, और उस यूथ में भी क्योंकि उनके पास जो जॉब फील्ड में है और या उनको अपनी पढ़ाई आगे परस्यू करनी है, तो वो कुछ करते हैं पर अपना एक इंटरेस्ट मेंटेन करे रहते हैं। ज़्यादातर जो अभी है 30 एंड अबव हैं, ज़्यादा हैं हमारे क्लाइंट। ये क्या इंडस्ट्री के रूप में आगे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड एक डेवलप हो रही है? देखिए हमारा एक एसोसिएशन भी यहाँ डेवलप है इंडिया में, 5 साल हो गया है, साउथ एशिया बोंजाई फैंसी फेडरेशन। उसका एक ये एम है कि हम लोग इसको एज अ कल्चर डेवलप करें, एज अ इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मटेरियल फॉरेन से पहले इंपोर्ट होता था और अभी भी जैसे करते हैं, तो हम लोग उसको ये कर रहे हैं कि वो जो फॉरेन के प्लांट जिसमें हम लोग को बहुत रुचि है वो मंगा के, जिसके पास लैंड है या जॉइंट वेंचर करके हम लोग अपना सेल्फ प्रोपगेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं। उससे 2 फायदे हैं। एक तो कि हमारे जो इंडियन क्लाइंट्स हैं उनको जॉब रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो हॉबीइस्ट है उनको सस्ते में सामान मिलेगा, कस्टम ड्यूटी से बचे आप, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग से बचे, 2 तो मेजर, प्लस आप का दौड़ भाग बचा। अगर आप लेने जा रहे हो होटल का खर्चा, फ्लाइट या ट्रेन का खर्चा, नहीं तो कार से गए तो कार का पेट्रोल का खर्चा, और आपका टाइम बचा। तो उस वे में मैं इसको पोटेंशियली समझता हूँ कि ये आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। अच्छा जी, कुछ आप लखनऊ के लोगों से और कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? जी, मैं तो यही आपको कहना चाहता हूँ कि सर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला हुआ है, बहुत सालों से सर मोटिवेट कर रहे हैं। आज काफ़ी दिनों बाद हमको मौका लगा है आप लोग से बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही एक लास्ट गुजारिश है कि इस ग्रीन हॉबी को, जैसे हमारा अपार्टमेंट का कल्चर स्टार्ट हुआ है, तो इस ग्रीन हॉबी को आप लोग बढ़ाइए, इसको जितना हो सके, बॉन्जाई हुआ चाहे ग्रीनरी हुआ, इसको प्लीज़ अडॉप्ट करने का कोशिश करें अपने माध्यम से। धन्यवाद सभी साथियों, आपका भी और साथ साथ आपका भी, आपने इतने लंबे समय तक उपयोगी हम लोगों को जानकारी दी। हम आपको बीच बीच में जो इन्होंने बोनसाई बनाई वो दिखाते रहेंगे, और जब आगे कभी वर्कशॉप करते हैं कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम आपके लिए कुछ वीडियोस बना सकें। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।